पहले क्या होता था कि हमारे जमाने में चैनल्स थे बहुत सारे कम। DD1 था टीवी लेजेंड पर, DD1 DD2 शनिवार को फिल्म आती थी और बीच में कुछ प्रॉब्लम हुआ, रुकावट के लिए खेद है, सॉरी फॉर इंटरप्शन, ये जमाने की बात है। दैट्स वाई एक बार जोरदार कटिंग ने कर दीजिएगा प्लीज, 1 सेकंड। शानदार, चलिए। मैं कह रहा था कि 3 चीज, पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन, अंडरस्टैंडिंग एंड एग्जीक्यूशन, ये पहला मंत्र जान लीजिए आप। हर घटना को ऑब्जर्व कीजिए बहुत ध्यान से, क्या हो रहा है, देन उसके पीछे क्यों हो रहा है, वो क्यों जानने के बाद में उसको अपने आप पर एग्जीक्यूशन कीजिए आप। सेकेंड चीज, कंट्रोल योर इमोशन। जो आपकी इमोशन है वो कंट्रोल करना है कि इसके बिना सफलता आपको नहीं मिलने वाली, ये टाइम आएगा लाइफ में। मैं एग्जांपल दे विराट का आपका। हो सकता है जब आप जॉब ऑलरेडी कर रही हो, कुछ आप मेन काम हमसे फोन आ गया, कुछ बड़ा घटना घट गया, होगा, चीजें लाइफ का पार्ट है। उस समय कंट्रोल कैसे करना है ये आपको सीखना पड़ेगा। इट इज टफ, बट यदि आपने सब नहीं किया आपका जॉब डिस्टर्ब हो जाएगा एंड यू कैन बी फायर्ड। ऐसा मैंने देखा है, ये होता है। फाइन, इसको बोलते हैं EQ। आपने सुना होगा अब तक नाम IQ का। वन इज EQ। IQ मीन्स इंटेलिजेंस क्वोशेंट, जो हम लोग हर को जानते हैं, एंड EQ मीन्स इमोशनल क्वोशेंट। इमोशन, घटना घटा एक ही घटना के पीछे में हर एक की प्रतिक्रिया अलग अलग होती है। मान लीजिए किसी का ब्रेकअप मान लीजिए हो गया, सपोज कीजिए ब्रेकअप हो गया। अब एक क्या करता बंदा जिसके पास इमोशन का मात्रा बहुत कम कंट्रोल है, एक कैन डू सुसाइड, होता है प्रैक्टिकली। तो पास EQ का लेवल बहुत कम है, वो कुछ भी घटना को सहन कर नहीं पाता है, कर नहीं पाती है, उसका राम नाम सत्य हो जाता है। ये सत्य बात है, ऐसा होता है, आप लोग जानते होंगे। सेकंड क्या होता है, आया तुरंत हपलेस हो गया, बेटा की होलो, क्या नोटा होलो, फलना चलना एकदम मन काम, उसका माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। कितना बार आदमी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, कुछ कर बैठता है, मतलब नहीं बट कुछ कर बैठता है। थर्ड वन इज धूर अड़ा, तू नहीं कोई और से, कोई और नहीं कोई और सही, आगे बढ़ो यार, कुछ अच्छे के लिए हुआ भाई, काम और अच्छा मिल जाएगा। दैट शुड बी एटीट्यूड, नॉट ए नेगेटिव सेंस, आई एम टेलिंग यू। स्ट्रांग बनो अपने आप में। जो होता है कुछ अच्छे के लिए हुआ, ये सोच हमेशा आपकी होनी चाहिए। ये एटीट्यूड आपका रहेगा ना, कोई ताकत आपको हिला नहीं सकती है। किसी का औकात ना आपको हिला दे, यू मूव ऑन एंड गेट योर सक्सेस। इतनी टॉपर्स है ना किसी भी फील्ड में, कुछ कुछ चीज सबका समान है, क्वालिटीज। वन ऑफ दिस इज दिस वन, EQ। ये कोई सिखाता नहीं है। कभी कोई सिखा इसके बारे में घर में आप तक? कोई स्कूल कॉलेज सिखाया है? सफल होने पर कैसे एंजॉय करना है सब सिखाता, मस्त एकदम झकास पार्टी पार्टी। असफलता को कैसे डील किया जाए कोई नहीं सिखाता है। यही वजह है कि अब तक IIT का नाम सुने हैं आप लोग? IIT, जहां पर इंडिया के टॉप ब्रेन्स जाते हैं, द मोस्ट इंटेलिजेंट इंजीनियर्स आर क्रिएटेड इन IIT। और उस IIT का जो अब तक आंकड़ा ऐसे भेटे शायद पर, बट इज ट्रूथ आई एम टेलिंग टू यू, लगभग 300 स्टूडेंट्स सुसाइड कर चुके हैं वहां पर। क्यों? दे आर सुपीरियर ब्रेन, बट व्हाट हैपेंड टू देम? कुछ तो गैप है भाई, कुछ तो गैप है जो वहां भी हम लोग को नहीं सिखाया गया। अभी जब सब कुछ लाइफ नॉर्मल चल रहा है कोई दिक्कत नहीं है, जब कुछ ऐसा होता है ना तभी डील कैसे करना है कोई सिखाता नहीं है, उस समय कहानी खत्म हो जाता है। एंड दिस आई वांट टू वर्क विथ यू। देखा कॉर्पोरेट्स में इतना प्रेशर काम का, मैंने बंदा कुछ कर बैठता है, ऐसा भी होता है। क्यों? उसके लिए कोई काम नहीं कर रहा है, बट दैट आई वांट टू वर्क विथ यू, ये होगा। तो ऑलवेज इमोशनल क्वोशेंट को समझो, सफलता के लिए बहुत जरूरी है यार। व्हेन यू इंटर इन योर प्रोफेशनल लाइफ, राइट,
थर्ड थिंग इज गोल। मेरा प्रश्न आप सबसे है, यहां कितने ऐसे आप लोग हैं जो 1 साल में मुझे क्या करना है, आफ्टर 1 ईयर मुझे कहां पहुंचना है, ये आपने लिखा हुआ है। 3 साल के बाद में आपको कहां पहुंचना है लिखा हुआ है, और लाइफ टाइम गोल क्या है लिखा हुआ है। प्लीज रेज योर हैंड्स, प्लीज रेज योर हैंड्स एनीबॉडी किसी के पास गोल नहीं है। आप जब एक प्लेटफॉर्म पर जाते हो, रेलवे स्टेशन जाते हो, आपको दिल्ली जानी है, काउंटर पर गए आप, मतलब मुझे हमको टिकट दे दीजिए, तो कहाँ का बोले कहीं का दे दीजिए, वो टिकट देगा क्या भैया? वो टिकट देगा कभी? वो आपको बोलना पड़ेगा कि मुझे यहां जाना है, इस डेट को जाना है, इस क्लास में जाना है, तब आपको टिकट देता है। एक छोटी सी जर्नी करनी है आपको, उसके लिए आपके पास में प्लान है। मेरा डेट कौन सा होगा, मैं किस क्लास में जाऊंगी, कहां जाना है, उसके लिए पास पूरा प्लान है। बट आपका लाइफ का कोई प्लान नहीं है। आपको लाइफ में जाना कहां, यू डोंट हैव द प्लान। हाउ पिकुलियर, हाउ पिकुलियर। सोचिए प्रॉब्लम कहां हो रहा है। यू डोंट हैव द प्लान। ये कहा तो वो कर लिए, वो का कर लिया। अरे करना क्या है मेरे भाई, आपका अपना कुछ है कि नहीं है। यही फर्क है एक आम में और खास में। और डिफरेंसेस क्या है मैं बता रहा हूं। गैपिंग्स, गैपिंग्स क्या हो रहा है, मैं इस पर बात कर रहा हूं आज। उस पर काम करना शुरू करो। इफ यू वांट टू बी बिग इन योर लाइफ, यू वांट टू अर्न मोर इन लाइफ, प्लीज डू दिस वर्क। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से जाओ, खाओ पियो, समझते रहो, निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं। यू विल बी द कॉमन फ्रेंड दैट टाइम्स। थर्ड थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट योर गोल्स। और गोल माइंड में नहीं होना चाहिए, आपके सामने, आपके डायरी में, आपके बेडरूम में, जहां पर भी उसको आप देख पाओ। एवरी डे यू मस्ट हैव द गोल्स राइट ऑन विथ यू। क्यों? कि सोचोगे नहीं तो पहुंचोगे नहीं। आज हावड़ा ब्रिज को देखो आप लोग, हावड़ा ब्रिज, जो हावड़ा ब्रिज, ताजमहल जानते हो आप, बुर्ज खलीफा, ये सारे बनने से पहले कहां बने थे? अब क्वेश्चन उल्टा है। इन एग्जांपल्स, हावड़ा ब्रिज जो है पहले कहां बना था? इश भाई नहीं पता। हावड़ा ब्रिज কোথায় হয়েছিল আগে? कैप्टन फॉर इन वन आंसर। हर वो चीज जो भी आप आज देख रहे हो ना, वो पहले यहां पर नहीं थी। किसी बंदे ने पहले सोचा कि यार कुछ ऐसा होना चाहिए, ये थॉट्स इन माइंड सोचा, देन फिर उसको कुछ एक्शन करना स्टार्ट हुआ, ऑन पेपर आया, यस दिया ऐसा होगा, देन फिर इसको प्रेजेंट आया। वो सोचा तभी आज हावड़ा ब्रिज बना। यदि हमारे पूर्वज नहीं सोचते तो हम लोग आज जंगल में रहे होते। जो कुछ भी आप देख रहे हो, कभी ना कभी ये परिणाम सोच का, ये सेंटर किसी के सोच का परिणाम है। हाँ, पहले कुछ और था। कल को जहां भी आप जाओगे ना, वो आप अपनी वजह से ही जाओगे। नहीं भी जाओगे तो आप अपनी वजह से नहीं जाओगे, नॉट फॉर एनीबॉडी एल्स। इस बात को जान लो आप। पी फॉल जो पहले अरबपति हैं वर्ल्ड, उन्होंने कहा है कि हर इंसान अपनी औकात से ज्यादा नहीं कमा सकता है। जिसकी जितनी औकात है उतने कमाता है। यही सच है, सुनने में खराब लगे बट इट इज द फैक्ट। जितना अर्न आप कर रहे हो, मतलब आप उतना ही अपने आप डेवलप किए हो। औकात बढ़ाओ अपने। शुरुआत भले हर एक 10,000 15,000 से होती है, लेकिन क्या उसी के लिए बने हो आप? पूछो अपने आप से, क्या मेरे ही लेवल है क्या? कहानी खत्म, मस्त जियो, खड़ा हटा सावन की खटा, हाँ, बत्ती बुझा सो जा। नो, शुरुआत हर एक की जरूरत से होती है, लेकिन पहुंचना कहाँ है ये तय
करना आपको है, वेयर यू वांट टू रीच, और उसके बाद में उसके लिए क्या करना पड़ेगा ये भी आपको करना पड़ेगा। वी विल गाइड, जहां चाह वहां राह। पहले सोचो तो सही, यहां कितने से हैं जिनको महीने में 1 लाख इनकम चाहिए? प्लीज योर हैंड्स इमीडिएटली फास्ट, फटा 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 एकदम। 1 लाख पर मंथ इनकम चाहिए? सोचिए सोचिए सोचिए, बस हो गया। क्या पूछा मैंने आपसे? किस किस को 1 लाख इनकम चाहिए? कल मेरे प्रश्न सिंपल था एकदम, कहा था चाहिए किसको, फिर भी आपका हाथ नहीं उठा, मतलब आपको चाहिए ही नहीं। प्रश्न क्या था? यानी आपको बिलीफ ही नहीं कि मुझे मिलेगा, मैं इसको लाइक लू 1 लाख कहां से होगा, फायदा नहीं है, मन माने ना आप करने रहा है। क्यों? बताना फैक्ट आपको, ये गलती आपकी नहीं है। पहली बात ये जान लें कि यदि आपके मन में थॉट्स ही नहीं आया है, आपको मिलेगा भी नहीं, जान लीजिए आप। ये महामंत्र है, ये रहस्य है, सोचोगे नहीं तो पहुंचोगे नहीं, इस बात को जान लीजिए आप। सब कॉन्शियस माइंड जो है ना, वो हमारा मैक्सिमम काम करता है। जब तक यहाँ सॉफ्टवेयर में फीड नहीं है ना, आपको एक जन्म में, आपको 7 जन्म में नहीं मिलेगा। आप कब लिख लीजिए आप। अब ये सोच क्यों नहीं आया, वाला सोच क्यों नहीं आया? क्योंकि जिस माहौल में हम लोग रह रहे हैं अब तक, जो लाइफ आपने स्पेंड की इतने सारे साल इस माहौल में, क्या देखा आपने वहां पर? कितने कमाते हो लोगों को? 20, इस 50 मतलब भैया बढ़िया अर्निंग कर रहा है, 50 बढ़िया आपके लिए है। आपका सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ ही नहीं कि इससे भी ज्यादा हो सकता है। हमारी परवरिश वैसे नहीं हुई है। यदि आपने भी वही थॉट रखा, तो कल को जो आपके बच्चे होंगे ना भाई, उसका भी कहानी यही होगा। तो कौन बदलेगा इसको? Who will change this? ये सिलसिला है प्यार का, चलता ही रहेगा। तब कैसे हुई? हाँ, सोचिए, थॉट सोचिएगा, इस पर काम कीजिएगा, हाउ एग्जीक्यूट दिस। अब वो दिन आएगा जब एक दिन उस पर आप होंगे। उस दिन याद करने के कोई सर आए थे जो मुझे बताए थे, अपने आईसीएम में जो प्रोग्राम था, आई रीच ऑन दैट पोजीशन, ऑन दैट डे यू कैन रिमाइंड मी। दिस इज द सीक्रेट, आई एम टेलिंग यू। आज ही जाइए, गोल आपका क्या है उसको लिखिए। व्हाट डू यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ? माय नेक्स्ट फॉर्मूला, अ विनर नेवर क्विट्स, एन क्विटर नेवर विंस। छोड़ने वाले कभी जीतते नहीं हैं, और जीतने वाले कभी छोड़ते नहीं हैं। जिद्दी इंसान ही इतिहास रचता है। जिद्दी होना पड़ेगा, किस सेंस में? कोड़ी छाड़बो হবে ना কেন, तूफान आए आंधी है, जो होना होगा होगा, देखा जाएगा। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता? कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार, तो पत्थर मारना ही नहीं आया, अच्छे तो वहां भी तो हो जाएगा भाई। दम आप में होना चाहिए, दम आप में होना चाहिए, अंडरस्टैंड? एक इंसान था जो लगभग अपने लाइफ का, जब उसका एज था 21 ईयर्स, ही फेल इन बिजनेस, एंड एज ऑफ 24 उसका डिप्रेशन चला गया मेंटल फसाद टाइपिंग के लिए। एट द एज ऑफ 28 या अगेन फेल इन बिजनेस। एज ऑफ 37 एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए खड़ा हुआ, उसमें हार गया वो। एज ऑफ 39 अगेन हारा पॉलिटिकल पार्टी के लिए। 42 अगेन बिजनेस में फेल हुआ। 49 अगेन वो खड़ा हुआ पार्टी के लिए, फिर हार गया। एट द एज ऑफ 49 के एंड में वो एक चुनाव जीतता है, और उसके वजह से एट द एज ऑफ 51 ही बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, दैट वाज अब्राहम लिंकन। इतने सारे हार झेलने के बाद भी वो बंदा रुका नहीं। क्यों?
कि उसके लिए हार एक पल की रुकावट थी, कोई बाधा नहीं थी। अ विनर नेवर क्विट्स, अ क्विटर नेवर विंस। क्या आप में दम है उतने हार को झेलने का? छोटा गोल रहेगा, प्रॉब्लम्स कम आएंगे, बड़ा गोल बड़ा प्रॉब्लम्स। इफ यू वांट टू टेक द बिग चैलेंज इन योर लाइफ, यू कैन रीच द हाईएस्ट लेवल ऑफ योर लाइफ। दम है तो आगे बढ़िए, एक दो चैलेंज नहीं है, नो प्रॉब्लम, सिंपल जियो, मत करो, बिंदास रहो। सोचिए बड़ा। के एफ सी का नाम सुने? के एफ सी कौन कौन खाए वहां पर? रेस्टोरेंट में प्लीज योर हैंड्स। आप गए हो? क्या खाए वहां पर आप? चिकन बर्गर आप खाई हो? आप खाई हो? के एफ सी का नाम जो है आज वर्ल्ड के कई कंट्रीज में है, उसके ब्रांचेस। बट यू नो के एफ सी का फाउंडर के बारे में? के एफ सी का जो फाउंडर थे कर्नल सैंडर्स, जब हमारे यहां पर किसी को उम्र थी 60 साल, रिटायरमेंट हो गया, अब मस्त आराम करेंगे, অনেক কাজ করা হলো, এবার জীবনটা শান্তভাবে কাটবো, তাই তো? চা খাবো, আড্ডা মারবো, ফিনিশ, रिटायरमेंट का भैया रिटायर हो गए हैं। लेकिन कर्नल सैंडर्स जो है 65 का एज उस बुढ़ा का, कितना का एज? 65। एज द एज ऑफ 65 कर्नल सैंडर्स ने सोचा कि भैया कुछ तो किया जाना चाहिए यार, कुछ तो नया होना चाहिए। पास से पैसा भी नहीं था, कर क्या कर, लेकिन बुढ़ा के भाई मन में थॉट था कि मेरे को तो करना है। 65 के एज में जब आदमी का रिटायरमेंट हो जाता है, कुछ नया करने को सोचा, थोड़ा सा अमाउंट था बचा खोचा, उससे अपनी माँ की एक रेसिपी उसको याद थी, चिकन रेसिपी बनाया, फट से एकदम निकल पड़ा एकदम बेचने के लिए। टेल मी वन, कौन नाम क्या है? रिया। रिया किया टिया टिया दिया, डिफरेंट नेम, रिया किया टिया दिया, नाइस। एक नाम अलग यहाँ, एक नाम वहां अलग, फैंटास्टिक, नाइस नेम। एनीवे, सपोज करो तुम्हें একটা प्रोडक्ट বানিয়েছো, राइट? अब तुम उसको के बाद में बेचने निकली हो, मैक्सिमम तुम कितना घर ट्राई करोगे? नंबर ऑफ एफर्ट्स कितना डालोगे? ये प्रश्न सभी के लिए है। अब बोलो, एक आपने प्रोडक्ट बनाया, आपका नाम क्या है? तन्मय। तन्मय भाई एक प्रोडक्ट बनाए, फैंटास्टिक प्रोडक्ट, अब उनको बेचना है मार्केट में, कितना घर नॉक करोगे आप मैक्सिमम वो बेचने के लिए? फ्रॉम योर साइड मैक्सिमम टारगेट तो लेंगे कि अगर क्वांटिटी मतलब ज्यादा है तो मैं तो ज्यादा कर जाऊंगा, उसको बेच के ना। फिर भी कितना ट्राई करोगे? कितना ट्राई करोगे? टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स, 10 20 टाइम्स, 100 टाइम्स? यू कम ऑन गेट अप फास्ट। 100 टाइम्स पक्का बोल रहे हो ना? कहां से बोल रहे हो? तुमको फट से बोल दिए। यू नियर बोलो। आप बॉस? यू मैक्सिमम 100, मैक्सिमम 100 यहां पर आपको ऑलरेडी आया है। कर्नल सैंडर्स जो है वो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 1000 घर को नॉक किए मेरे भाई, थाउजेंड्स डोर ही नॉक्ड, तब जाके उनको पहला कस्टमर मिला, तब आज केएफसी है। अ विनर नेवर क्विट्स, अ क्विटर नेवर विंस। डिफरेंस कहां हो गया? हमारी सोच क्या है? 100 हुआ छोड़ो, वो बंदा कैसे नहीं होगा, हिट विल बी, ये एटीट्यूड आपकी होनी चाहिए। तो ये 5 फंडाज मैंने बताए आपको। अब मैं अपने मीटिंग को जा रहा हूं एक लास्ट वर्ड के साथ में। सबसे जो नेक्स्ट जो होता है, जो दैट इज ओनली, जितने भी अब तक आपने सुने हैं, सबसे बड़ी बात, सब फंडा एक तरफ, सब फॉर्मूला एक तरफ, सबसे जो मेन होता है वो आपका होता है सेल्फ बिलीफ। सब कुछ आपने किया, लेकिन यदि ये आप में नहीं है ना, आपका सब फॉर्मूला फेल, एकदम नो प्रॉब्लम, सब फॉर्मूला आपका फेल।
हर कुछ जो भी काम आप देख रहे हो उसके पीछे कारण है आपका आत्मविश्वास। यदि आपको अपने आप में बिलीफ नहीं है, कोई भी ताकत जो है आपको लाइफ में जिता नहीं सकती है। नॉट इन कैन नॉट एनीथिंग। विश्वास खुद में चाहिए कि मुझे यस आई कैन डू दिस। ये थॉट्स आप में होने चाहिए, whether in your career or anything else. हाँ, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, फाइन। तो ये चोलेटी है और इसका लाइव एग्जांपल जो है मैं बता रहा हूँ चीज आपको ऑलरेडी, ठीक है। इसका जो लाइव एग्जांपल चीज ऑलरेडी जो है कि आज आराम से इसको आराम से जाइए। अब मेरे मीटिंग इन जा रहा है, 2 मिनट खाली ऑर्डर है, जस्ट 2 मिनट्स मोर वाली। जो मीटिंग का इन पार्ट है प्लीज। कि आज जो मुझे अब सुन रहे हैं लाइफ में, पावर ऑफ सेल्फ बिलीफ क्या होता है, आई एम टेलिंग यू। ये लड़का क्लास 10 तक अपने स्कूल लाइफ में अपने स्कूल लाइफ में मैं कभी भी अपने स्कूल लाइफ में मैं कभी भी किसी भी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट नहीं किया। क्यों जानती हो? मैं किसी से बात नहीं करता था स्कूल लाइफ में। आई वाज सो मच दब्बू, यू नो, खूब कथा कम बोलता मैं स्कूल के मुद्दे में, एकदम संकोची लड़का। बट आई वाज गुड एट स्टडी। अब क्या था कि जब क्लास 10 का जो एक टेस्ट होता है, सेंटअप टेस्ट, जानते हो क्या सेंटअप टेस्ट? सेंटर में मेरा नंबर 6 आया था। जब नंबर मेरा अच्छा आया तो एक फेयरवेल पार्टी होती है। उस पार्टी में क्या हुआ कि जो हमारे प्रिंसिपल थे, टोल में के भैया श्याम, तुम तो अच्छा नंबर लाए ऑलरेडी हो, तुम्हें कुछ यहाँ करके बोलना है, मैं कुछ यहाँ करके बोलना है। अब वो लड़का जगह कहते कुछ बोला ही नहीं है। आई वाज सो फियर्ड, मतलब साला क्या ये बोले, मतलब आई कांट इमेजिन दिस। जो स्टेज था यहाँ से मैक्सिमम 1 मिनट दूरी पर था, बट वहां पहुंचने में टाइम लगा कम से कम 5 मिनट, बिकॉज आई वाज सो शिवरिंग। ये मुझे क्या हो गया। कभी भी मैंने उस लाइफ में कुछ पार्टिसिपेट किया ही नहीं कोई प्रोग्राम में। मैं डरते हुए मैं एकदम मतलब कांप गया था उस दिन। आई एम टेलिंग यू वेरी ट्रूली। मैं वहां पर गया, मैं क्या बोला आई डोंट रिमेम्बर। मैं बोला नहीं, फट से मैं भागा वहां से। मतलब मैं जो भागा ना, मैं कांट इमेजिन, मुझे खाली याद है कि मैं कैसे भागा, क्या बोला मुझे तो याद ही नहीं है। मैं इतना डरा हुआ था। जब मैं क्लास 12 में गया कॉलेज में, तो एक इंस्टीट्यूट था बगल में, वहां पर मैंने फॉर ट्रेनिंग इन वोकेशनल कोर्स आई डू दैट। वहां पर 1 साल में प्रोग्राम हुआ था, नॉर्मल से पिकनिक प्रोग्राम हुआ था। वहां पर मिमिक्री कॉन्टेस्ट हुआ। बोला जो मिमिक्री कॉन्टेस्ट में लगा पड़ता है प्लीज रेज योर हैंड्स। मैंने हैंड कर दिया, बट इट वाज गॉड्स परमिशन। भगवान ने उस दिन मेरे से मेरे हैंड रेज करवाया। इसके लिए मिमिक्री वाज अ टफ थिंग, सबको बोलना पड़ता विथ एक्टिंग। वो हाथ रेज कैसे हुआ मैं आज भी नहीं जानता हूँ बॉस, बट मैं कंप्लीटली गॉड, लेकिन प्राण कैसे बोलता है गॉड का क्या होता है। मैं हाथ रेज किया, मेरा मिमिक्री का नाम आ गया। आई वाज ऑन द स्टेज। उस स्टेज से जीवन में पहली बार, आई एम टेलिंग यू वेरी ट्रूली, मैंने पहली बार कुछ बोला मिमिक्री में। और उसमें आगे फेमस फेस था राजकुमार, यू नो द डायलॉग ऑफ राजकुमार, हिंदी फिल्म का। मैंने उनका मिमिक्री किया। एक लालू प्रसाद यादव, बिहार के सीएम, फनी फेस, मैंने मिमिक्री उनका भी किया। तो कांट इमेजिन मैं कैसे किया, आई डोंट नो, बट आई डिड दिस थिंग्स। जब शाम को सारा पार्टिसिपेट हो गया, सबको आपका रिजल्ट आ रहा है कि भाई कौन किसमें क्या पार्टिसिपेट में, कौन फर्स्ट सेकंड आया। शाम को रियल का अनाउंसमेंट हो रहा है, हर कैटेगरी का हो रहा है। जब लास्ट में कैटेगरी मिमिक्री वाला आया तो जब अनाउंस कि फॉर टुडेज मिमिक्री कॉन्टेस्ट द फर्स्ट प्राइज विनर इज, उसके बाद जो नाम आया ना, कि मतलब मैं हिल गया उसे। द फर्स्ट प्राइज ऑफ मिमिक्री कॉन्टेस्ट ऑफ टुडेज गोज टू मिस्टर श्याम सुंदर सिंह। ओह गॉड, ये मेरा नाम है। मतलब यू कांट इमेजिन, मतलब मैं सुन हो गया कि ये कि मेरा नाम बोला जा रहा है। मेरे फ्रेंड बोला यार नाम मेरा नाम तो है, जाओ
और नहीं हमको लगने नहीं मान, फिर रिपीट हुआ, प्लीज कम मिस्टर श्याम सुंदर सिंह। ये तो नाम मेरा ही है, इस पर गया। द फर्स्ट प्राइज उसमें का ट्रेंडिंग था, विंड विंड चाइम्स जो होता है, बोलता आवाज आता है, सोना होता है, उसमें ट्रेंडिंग था विंड चाइम्स उस समय का। फर्स्ट प्राइज मेरे लिए विंड चाइम्स दिया गया। मैं पकड़ हमें रो रहा हूँ खुशी से कि यार ये चीज मुझ में था, ये क्वालिटी, आई एम फीलिंग वेरी ट्रूली। वो प्राइज में ले रहा, मैं रो रहा हूँ, मतलब अंदर अंदर खुशी से, यस ये चीज मुझ में था, इतना साल में जानने पाया कि मुझ में क्वालिटी भी है। जब नीचे आया, मेरे घर में विंड चाइम्स आज भी पड़ा हुआ है, मैं रखा हूँ उसको ऑलरेडी फॉर द मेमोरीज के लिए, ऑफ लाइफ। मैं डाउन अप आया, सब बोले यार श्याम तुझसे बोला कहाँ सीखा, हमने यार इसमें सीखा ही नहीं कुछ पढ़ने के लिए, तो नहीं यार तू सीखा है, हमको सीखा। कांट इमेजिन, बट ऑन दैट डेट आई कम टू माइसेल्फ कि यस ये चीज जो मुझ में थी मैं जा नहीं पाया। मेरा से मिशन होगा कि ऐसे मेरे सारे बहुत लोग होंगे इनके पास में चीज है बट दे डोंट नो व्हाट देयर इनसाइड। मैं उनकी हेल्प करूंगा कि उनको अपना पोटेंशियल पहचानने के लिए, ताकि वो आगे बढ़ सके। और फ्रॉम दैट डे I entered in training industry and today I'm national speaker of so many states. वो लड़का जो कल तक इतना दब्बू था, if he can be a national speaker then why not you? बंदा सामने खड़ा है आज। This is message to you. यहाँ बहुत सारे लोग आए चले गए, डोंट नो किनको लगता गोल कैसे होगा, बट जो यहाँ पर टिके हैं आज, that means you have something in your life. That's why you are here. ये भी एक उसका पहचान होता है, इसके लायक कौन है। अब तक आप सुनने, मतलब यू विल बी ओवर देयर, कुछ आप चाहते हो लाइफ से, एंड आई एम ब्लेसिंग ऑल ऑफ यू। आप सब उसको पाओ, आगे बढ़ो लाइफ में, बहुत कुछ आपके अंदर में है। आइडेंटिफाई योरसेल्फ। मुझे अब तक अपने जेलस के लिए बहुत बहुत थैंक्स, लॉट ऑफ वंडरफुल पीसेस फॉर योर लाइफ। आगे बढ़िए, मौका मिला कि फिर मिलेंगे, तब तक जो मैं कहा हूँ आपसे, प्लीज फॉलो दिस, बिकॉज ये सारे सीक्रेट्स हैं आगे बढ़ने के। आई एम श्योर यू विल बी अ टॉपर समडे इन योर फील्ड। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।